प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड में 5वां अध्याय सुभाषितानि का अध्ययन करते हैं। सुभाषितानि यानी सुंदर उक्तियाँ, सुंदर वचन हैं ये, इनको हम लोग पढ़ते हैं। इस पाठ में ये जीवन से उपयोगी उपदेश दिए गए हैं जिनका आचरण करके मनुष्य सुख शांति का अनुभव कर सकता है, सुख शांति का जीवन जी सकता है। पहला श्लोक है, वरम एको गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारागणैरपि। वरम एको, वरम माने श्रेष्ठ, एको माने एक ही, गुड़ी माने गुणवान, पुत्रो माने पुत्र, यानी गुणवान एक ही पुत्र श्रेष्ठ है। न च मूर्ख सतैरपि, सतह माने सैकड़ों भी, अपि माने भी, एकस चंद्रस तमो हंति, एक ही चंद्रमा, तमो माने अंधकार को, हंति माने मिटा देता है। न च तारागणैरपि, असंख्य तारेगण नहीं, यानी कवि ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, कवि ये कह रहे हैं कि वरम एको गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि एकस चंद्रस तमो हंति न च तारागणैरपि, यानी सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, 100 मूर्ख पुत्रों से भी एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। क्योंकि उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि असंख्य तारागण है आकाश में, लेकिन अकेला चंद्रमा ही अंधकार को दूर करता है, असंख्य तारेगण अंधकार को दूर नहीं कर पाते हैं। यानी कवि कह रहा है कि 100 मूर्ख पुत्रों से भी एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, क्योंकि असंख्य तारागण हैं, वो जो है आकाश में असंख्य तारागण और एक चंद्रमा है, लेकिन असंख्य तारागण कभी भी अंधकार को दूर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अकेला चंद्रमा जो है अंधकार को दूर कर देता है, मार देता है। आगे कह रहे हैं कि मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम्, यथाऔषधं स्वादु हितं च दुर्लभम। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, मनीषिणः यानी विद्वान, विद्वान है तो न ते हितैषिणः, तो हित चाहने वाले नहीं हैं। जो विद्वान है वे हितैषी नहीं हैं, और हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, और जो हितैषी हैं, जो हित चाहने वाले हैं, वे विद्वान नहीं हैं। सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम्, यानी जो विद्वान भी हो और हित चाहने वाले भी हो, ऐसे मनुष्यों में, ऐसे लोग मनुष्यों में वैसे ही दुर्लभ हैं, वैसे ही कठिन हैं जैसे स्वादिष्ट और हितकर दवा, यथा औषधम स्वादु हितम च दुर्लभम, यानी वैसे ही जैसे वो दवा बड़ी दुर्लभ है जो स्वादिष्ट भी हो और दुख को भी दूर कर दे, हित भी कर दे। एक बार फिर देखिए, कह रहे हैं कि जो विद्वान हैं वे भला चाहने वाले नहीं हैं, और जो भला चाहने वाले हैं वे विद्वान नहीं हैं। जो विद्वान भी हो और हितैषी भी, ऐसा व्यक्ति तो मनुष्यों में उसी प्रकार से दुर्लभ है जिस प्रकार से स्वादिष्ट और हितकारी औषधि दुर्लभ होती है। आगे कह रहे हैं कि चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयत या लोकम तम लोकोनु प्रसीदति। चक्षुषा यानी नेत्र से, मनसा मन से, वाचा माने वाणी से, कर्मणा माने कर्म से, च माने और, चतुर्विधम इन 4 प्रकार से, प्रसादयत या लोकम, प्रसादयत माने प्रसन्न रखता है, या माने जो, लोकम माने संसार को, तम माने उनको, लोकोनु प्रसीदत उनको संसार भी प्रसन्न रखता है। यानी कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन 4 प्रकार से जो संसार को प्रसन्न रखता है, तो संसार उसको भी प्रसन्न रखता है।
अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन च अनृतम। यानी कह रहे हैं कि अक्रोधेन जयेत क्रोधम, क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए, क्रोध को क्रोध न करने से यानी शांति से जीतना चाहिए। असाधुम साधुना जयेत, दुर्जन को दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, कदर्यम यानी कंजूस को, जयेत माने जीतना चाहिए, दानेन माने दान से, कंजूस को दान से जीतना चाहिए। और जयेत सत्येन च अनृतम, और सत्य से असत्य को जीतना चाहिए। यानी कवि कह रहे हैं कि क्रोध को क्रोध न करने से जीतना चाहिए, दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूस को दान से जीतना चाहिए, और असत्य यानी झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। आगे कह रहे हैं अकृत्वा परसंतापम गत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्य सताम मार्गम यत स्वल्पमपि तद बहु। अकृत्वा, अकृत्वा माने न करके, जो न करने लायक है उसको न करके, पर संतापम गत्वा यानी दूसरों को, पर संतापम दूसरे को दुख देना, अगत्वा माने न जाकर यानी दूसरे को दुख न दे करके, और अगत्वा खल मंदिरम, अगत्वा माने न जा करके, खल मंदिरम माने, खल माने दुष्ट के, मंदिरम माने घर, यानी दुष्ट के घर न जा करके, अनुलंघ्य सताम मार्गम सज्जनों का मार्ग, यानी सताम माने सज्जनों का मार्ग माने रास्ता या उपदेश, सज्जनों के द्वारा दिए गए उपदेश का अनुलंघ्य उल्लंघन न करके, यत स्वल्पम अपि, यत माने जो कुछ भी, स्वल्पम अपि जो थोड़ा भी, स्वल्प माने थोड़ा, अपि माने भी, यानी जो थोड़ा भी है, तद माने वह, बहु माने बहुत है, यानी संतोष की पराकाष्ठा को बताते हुए कह रहे हैं कि अकृत्वा पर संतापम गत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्य सताम मार्गम यत स्वल्पमपि तद बहु। यानी दूसरों को दुखी न करके, दूसरों को दुखी न करके, दुष्ट के घर न जा करके, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके, जो कुछ भी थोड़ा है, जो कुछ भी थोड़ा है वही बहुत है, जो थोड़ा भी मिल जाता है वही बहुत है। यानी कवि कह रहे हैं कि दूसरों को दुखी न करके, दुष्ट के घर न जा करके, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके, ईश्वर ने जो थोड़ा भी दिया है वो थोड़ा ही है, लेकिन वही बहुत है, उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। आगे कह रहे हैं सत्य आधारः तपः तैलम दयावर्ति क्षमा शिखा अंधकारे प्रविष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम्। सत्याधारस्तपस्तैलम दयावर्ति क्षमा शिखा अंधकारे प्रविष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम्। सत्य ही, सत्य आधार, सत्य ही जिसका आधार है, दयावर्ती यानी जिसकी बत्ती दया रूपी है, तपः तैलम और जिसमें तप रूपी तेल भरा हुआ है, और शिखा, क्षमा शिखा, शिखा माने लौ, अंधकारे प्रवेष्टव्य
दीपो यत्नेन वार्यताम, वार्यताम माने जलाना चाहिए, वार्यताम माने जलाना चाहिए। कह रहे हैं कि सत्याधारस्तपस्तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा, अंधकारे प्रविष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम। सत्य का आधार वाले, सत्य आधार, सत्य का आधार वाले, तपह तैलम, तप रूपी तेल वाले, दयावर्ती, दया रूपी बत्ती वाले, और क्षमा शिखा, क्षमा रूपी लौ वाले दीपक को अंधकारे प्रविष्टव्य, अंधकार में प्रवेश करते समय यत्नेन वार्यताम, प्रयत्न से जलाना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक जला लेना चाहिए। यानी कवि कह रहे हैं कि वह दीपक जिसका सत्य आधार है, जिसमें तप रूपी तेल है, जिसकी दया रूपी बत्ती है, जिसकी क्षमा रूपी लौ है, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय बलपूर्वक, प्रयत्न पूर्वक जला लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।